चरणों में गिर गया भगवान कृष्ण के और बड़ी दिव्य स्तुति की है। विशोत्त तत्त्वं तव धाम शान्तम् तपोमयं ध्वस्तरजस्तमस्कम् मायामयोऽयं गुणसम्प्रवाहो न वेद्यते ते ग्रहणानुबन्ध। विशुद्ध तत्त्वं तव धाम शान्तम्। हे प्रभु, आप विशुद्ध तत्व हो, तुम्हारा धाम बहुत परम शांति को देने वाला है। कह दो प्रेम से। परमात्मा कृष्ण को फिर इंद्र ने विशुद्ध तत्व कह के संबोधित किया है। हे प्रभु, आप विशुद्ध तत्व हो। दुनिया में 3 तरह के तत्व होते हैं मेरे प्यारे। कथा को थोड़ा समझते जाना, बाकी तो सीधी सीधी कथा में बहुत जल्दी सुना के आपको गंतव्य तक पहुंचा जाए। मेरा प्रयत्न यह है कि मैं आपको वो कथा का वो तथ्य भी बताऊं जिसके लिए हम ये कथा सुन रहे हैं। वो परमात्मा कृष्ण को संबोधित करते हैं, इंद्र प्रभु आप विशुद्ध तत्व हो। 3 तरह के तत्व इस दुनिया में होते हैं। एक तत्व होता है शुद्ध, शुद्ध तत्व जिसमें कोई मिलावट न हो, जो प्योर हो, कोई मिलावट नहीं, कोई उसमें संलिप्तता, उसको विशुद्ध, उसको शुद्ध तत्व कहते हैं। गाय के नीचे बैठी दूध निकाला गाय का, वो जो दूध गाय से निकाला वो कैसा दूध है? शुद्ध। लेकिन इस शुद्ध तत्व वह तत्व होता है, होता तो शुद्ध है, उसमें कोई मिलावट नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मिलावट हो नहीं सकती। शुद्ध तत्व वो है जो शुद्ध है, लेकिन उसमें मिलावट होने की संभावना है। वो दूध जो गाय के नीचे से निकाला वो शुद्ध है, लेकिन जब चाहो उसमें चीनी मिला दो, जब चाहो उसमें पानी मिला दो, जब चाहे उसमें यूरिया मिला दो, जब चाहो उसमें घासलेट मिला दो, जब चाहो उसमें नमक मिला दो, उस दूध में कुछ भी मिलाया जा सकता है, क्योंकि वो शुद्ध है, लेकिन अशुद्धि होने की संभावना है। शुद्ध वो है जिसमें कोई मिलावट नहीं, अशुद्ध वो है जो शुद्ध में मिलावट होकर के बनाए, यानी अशुद्ध मिलावट युक्त। लेकिन विशुद्ध तत्व वो है जो शुद्ध तो है, लेकिन उसमें कोई मिलावट नहीं हो सकती है, जिसमें कुछ भी नहीं मिलाया जा सकता, वो विशुद्ध तत्व होता है। अग्नि विशुद्ध तत्व है, परमात्मा विशुद्ध तत्व है। आप जल में मिलावट कर सकते हो, तेल में मिलावट कर सकते हो, आप मिट्टी में मिलावट कर सकते हो, अनाज में मिलावट कर सकते हो, आप हर वस्तु में मिलावट कर सकते हो, लेकिन अग्नि में मिलावट कर सकते हो आप? अग्नि में कोई भी वस्तु डाल करके देख लेना, बंधु अग्नि उसको जला के राख कर देगी, लेकिन अपने में मिलने नहीं देगी। पानी डालो जला के राख कर देगी, कोई कंडा डालो जला के राख कर देगी, सबको जला देगी, स्वयं शुद्ध रहती है। वो अग्नि विशुद्ध तत्व है और परमात्मा विशुद्ध तत्व है, उसमें कोई मिलावट नहीं। आपको ज्ञानार्थ बता दूं, आत्मा शुद्ध है, आत्मा शुद्ध सब तत्व है, लेकिन परमात्मा विशुद्ध है। आत्मा में मिलावट संभव है, किसकी? आत्मा पर विक्षोभ की, आत्मा पर कर्मों का विक्षोभ हो जाता है, आत्मा पे कर्मों का विक्षोभ हो जाता है, आत्मा पे माया का पर्दा आ जाता है, आत्मा पे कर्मों का, आत्मा पर मन का प्रभाव आ जाता है, उसमें मिलावट होने की संभावना है। लेकिन परमात्मा विशुद्ध तत्व है, उसमें कोई भी मिलावट होने की संभावना नहीं है। इसलिए मेरे प्यारे जरा ध्यान देना, यहां रामचरितमानस सब लोगों ने पढ़ा होगा। आत्मा के लिए
तुलसीदास जी लिखते हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ये ईश्वर का अंश है, अविनाशी है, अमल है। अमल का मतलब ये है कि इसमें मिलावट नहीं है, लेकिन मिलावट हो सकती है। एक वो चौपाई सुनी है आपने, मुझे स्मरण में नहीं है। ग्रंथ पर गई, एक चौपाई आती है, आपने सुनी? जीवात्मा पर कर्मों की इतनी ग्रंथि, इतनी गांठें लग जाती है, इतना विक्षोभ हो जाता है कि बंधु आत्मा जो शुद्ध तत्व है वो उस शुद्ध तत्व पर माया का, कर्मों का बंधन लग जाता है। और ये बार बार ये आत्मा बंधुओं बार बार शुद्ध और अमल होने के बावजूद भी विक्षोभ में फंस करके जन्म लेने पड़ते हैं। आपने अनुभव किया? गीता जी भले ये कहती हैं कि वाशांस जीर्णान यथा विहाय नवान गृहणात नरो पराणी। बिल्कुल सत्य बात है कि ये आत्मा एक शरीर को त्याग करके नया शरीर ऐसे धारण करती है जैसे पुराने कपड़े को उतार के हम नया पहन लेते हैं। लेकिन क्यों जन्म लेना पड़ता है इस आत्मा को? कभी गौर किया आप लोगों ने? क्यों बार बार जन्म लेती है? पुनरपि मरणम पुनरपि जननम पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसारे खल दुस्तारे कृपया पाए पाए मुरारे। क्यों बार बार आत्मा को जन्म लेना पड़ता है? जबकि आत्मा तो ईश्वर का अंश है, अविनाशी है, इसका कभी विनाश नहीं होता, अमल है, सुख की खान है, फिर भी इसको बार बार जन्म लेना पड़ रहा है। क्यों? केवल एक कारण से, ये शुद्ध है लेकिन इसमें अशुद्धि हो गई, अशुद्धि कर दी हम लोगों ने। ये आई थी आत्मा तो बिल्कुल निर्मल आई थी, लेकिन इस पे हमने पापों का पर्दा डाल दिया, पापों का मैल डाल दिया इस पर, हमने बुराइयों का महल डाल दिया इस पर, हमने कुकर्मों का महल डाल दिया इस पर। इतना मेला डाला, इतना मेला डाला कि ये आत्मा गंदी हो गई, इसमें भी मिलावट हो गई। मेरे प्यारे, ये जो हम पूजा पाठ करते हैं, जो भजन करते हैं, हम जो साधना करते हैं, ध्यान लगाते हैं, तप करते हैं, योग करते हैं, ये केवल एक साधन है। वो क्या साधन है कि जो आत्मा हमारी गंदी हो गई है, इसमें जो गंदगी आ गई है, इसको साफ करके फिर से इसको निर्मल बना दें, इसके सारे प्रयत्न हैं। और दूसरा कोई काम नहीं है इन कर्मों का। जरा कर्मों पे ध्यान दो मेरे प्यारे। कर्म ऐसे करो कि आत्मा जो शुद्ध आई थी वो शुद्ध जाए। राम नाम रस भीनी चंद्रिया झीनी रे झीझी। महली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं। ये महली चादर कर दी हमने जो प्रभु ने स्वच्छ दी थी आत्मा की। हे आत्माओं, अपने को निर्मल करके परमात्मा से जुड़ने का प्रयत्न करो। विशुद्ध तत्वं तव धाम शांतम तपोमयं ध्वस्तरजस्तमस्कम् मायामयोऽयं गुणसम्प्रवाहो न विद्यते ते ग्रहणानुबन्ध। ये हाथ जोड़कर की स्तुति कर रहा है इंद्र, कहता है प्रभु आप विशुद्ध तत्व हो, आपका वो परम धाम परम शांति को देने वाला है। माया मयोयम गुण संप्रवाहो, माया से आच्छादित और गुणों से घृणित हुआ ये जो कर्मों का बंधन है ना, आप उस सब से परे हो। आपको कोई भी ग्रहणानुबंध, कोई भी अनुबंध माया का, कर्मों का आपको नहीं व्यापता। हे ऐसे मायाधिपति, माया से परे, हे माया के भी स्वामी, हे कृष्ण परमात्मा,
आप विशुद्ध तत्व रूप हो, इसलिए ऐसे स्वरूप वाले कृष्ण को हे प्रभु में प्रणाम करता हूं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। मैं आपको नमस्कार करता हूं, मैंने आपको पहचाना नहीं, मुझसे भूल हो गई कि मैं आपके स्वरूप को पहचान नहीं पाया। मैंने आपको नाहक ही एक साधारण सा मानव जान लिया, एक ग्वाल समझ लिया। मुझसे बड़ी भूल हो गई है, मुझे क्षमा कर दीजिए। 15 श्लोकों में स्तुति की इंद्र ने, और 15 श्लोकों की स्तुति को सुन करके भगवान कृष्ण ने इंद्र को गले लगा लिया। आओ इंद्र मेरे गले लग जाओ। यहां परीक्षित ने प्रश्न किया है सुखदेव जी से, बंधु, कहा प्रभु एक बात बताओ, आपने कल कथा सुनाई थी कि ब्रह्मा जी, सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा आए थे भगवान का स्वरूप ज्ञान प्राप्त करने, और जब उन्हें पता चला तो उन्होंने भगवान कृष्ण की 40 श्लोकों में स्तुति की। लेकिन भगवान कृष्ण 40 श्लोकों की स्तुति को सुना उन्होंने, लेकिन ब्रह्मा से बोले भी नहीं। क्या भगवान के यहां भी भेदभाव होता है कि एक आदमी 40 श्लोक बोल करके स्तुति कर रहा है, उससे बोल भी नहीं रहे हैं, और एक 15 श्लोकों में स्तुति कर रहा है, उसको गले लगा रहे हैं? ऐसा क्यों किया? सुखदेव जी बोले, राजा परीक्षित, इसमें एक बड़ी रहस्य की बात है। ब्रह्मा ने भले ही 40 श्लोक में स्तुति की और इंद्र ने 15 श्लोकों में, लेकिन दोनों के कृत्य के साथ साथ में भाव पक्ष भी तो अलग अलग था। कह दो प्रेम, जरा इस बात को समझना कथा को, क्योंकि ये कथा तुम्हारे पूजा करने की पद्धति को बदल देगी, तुम्हारी सोच को बदल देगी। कुछ लोग होते हैं ना, वो घंटों तक पूजा पाठ करते हैं, उनको लगता है कि हमने 4 घंटे पूजा किया, 2 घंटे पूजा किया, 1 घंटे जप किया तो हम श्रेष्ठ भगवान के भक्त हैं। और कोई 10 मिनट करता है तो लोग उसकी पूजा कहते हैं, अरे ये तो 10 मिनट करता है, हम तो 2 घंटे भजन करते हैं। इस कथा को समझने की जरूरत है भक्तों को। 40 श्लोक में स्तुति ब्रह्मा करता है, भगवान बोलते भी नहीं उससे, और इंद्र 15 श्लोक की स्तुति करता, भगवान गले लगा लेते। क्यों? क्योंकि दोनों के भाव और कृत्य अलग अलग हैं। इंद्र ने जो काम किया है वो ब्रह्मा ने नहीं किया। ब्रह्मा ने क्या काम किया था, कल आपने कथा में सुना था, भगवान के ग्वाल वालों को, गायों को, बछड़ों को अपहरण करके ब्रह्मलोक ले गए हैं ब्रह्मा जी। यानी भगवान के जो भक्त थे ग्वाल वाल, जो गाय भगवान के सानिध्य में रह रही थी, जो बछड़े भगवान के सानिध्य में रह रहे थे, इस ब्रह्मा ने उनको भगवान से अलग कर दिया, ब्रह्मलोक ले गया। जो व्यक्ति भगवान के भक्तों को भगवान से दूर कर दे, भगवान खुश होंगे कि गुस्सा होंगे? बताओ। कोई भगवान के भक्तों को भगवान से विलग कर दे, भगवान से विक्षोभ करा दे, उनका भगवान से विक्षोभ करा दे, भगवान उससे कभी प्रसन्न नहीं होते। वो चाहे 40 नहीं 40,000 श्लोकों में स्तुति करे, भगवान खुश नहीं होते। ये कथा एक बात कहती है कि जो भगवान के भक्त हैं उनको कष्ट दे करके तुम 4 घंटे जप भी करते हो, 6 घंटे भजन भी करते हो, तो तुम्हारे भगवान भजन को स्वीकार नहीं करेंगे। भगवान के भक्तों को भगवान से दूर नहीं करना चाहिए, बल्कि भगवान के भक्तों को तो भगवान से मिलाना चाहिए। देखो हमारे सामने ये परीक्षित जी, रमेश चंद्र शर्मा जी, इन्होंने ऐसा ही कुछ काम किया है। आप सभी भक्तों को, भगवान के सभी भक्तों को आज हमारे परीक्षित जी ने भगवान की कथा से जोड़ दिया है, मिला दिया है। ये इन्होंने ऐसा शुभ कार्य किया
कितने लोग भगवान की कथा में सुनने के लिए आना नहीं चाहते थे, लेकिन कुछ माताएं, बहनें, भाई, बंधु, अरे चल भैया कथा सुनने चलते हैं, अरे घर के काम तो होते रहेंगे, चलो कथा सुनने चलते हैं। ऐसे जो कथा सुनाने के लिए लेकर के आए हैं, वो मेरे प्यारे भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए लाए। ब्रह्मा ने भगवान के भक्तों को भगवान से दूर किया, 40 श्लोकों में स्तुति की, भगवान बोले भी नहीं। और इंद्र ने क्या काम किया है? इंद्र ने क्या किया? भगवान के जो भक्त थे ना ब्रजवासी, उन सबको भगवान की शरण में ला दिया। कहां गए? गिरिराज जी की शरण में। तो भगवान की शरण में जो भक्तों को ला देता है, भगवान उसकी छोटी सी पूजा से ही खुश हो जाते हैं। इंद्र की 15 श्लोकों की स्तुति से प्रसन्न हो गए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ऐसी दिव्य लीला गोवर्धन लीला की। इसके बाद की जो लीला है बंधु, हेमंत ऋतु का प्रथम महीना लगा, दिव्य मुहूर्त आया है, सुंदर समय आ गया है। उस समय का नाम है शरद पूर्णिमा। भगवानामपि तारात्रि शरदो फुल्लमल्लिका वीक्ष्यं रन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः। भगवान ताप्ति तम रात्रि, भगवान कृष्ण ने उस रात्रि को, कौन सी रात्रि को? शरद पूर्णिमा की रात्रि को यमुना के तट पर खड़े होकर के, और कैसे तिरछे नटवर वपु की तरह, एक नटराज की तरह, एक नट की तरह तिरछे खड़े होकर के भगवान ने रात्रि के ठीक 12 बजे, और भगवान ने अपनी मीठी सी तान में बांसुरी को बजाना शुरू कर। पूर्णिमा की सुंदर रात्रि, वेणु वादन कर रहे हैं भगवान। उस वेणु की आवाज को ब्रज के लोगों ने सुना। जो सुनता उस बांसुरी की धुन को, मीठी मीठी सी तान, हर किसी को ऐसा लगता कि कृष्ण उस बांसुरी में मुझे बुला रहे हैं। अरे ओ ललिता, आओ ना हमारे पास। अरे ओ विशाखा, आओ ना हमारे पास। अरे ओ धनुषुका, आओ ना हमारे पास। सब दौड़ दौड़ करके जा रहे हैं। मेरे गोविंद की बांसुरी की धुन में ऐसे मगन हुए, किसी को तन की सुध नहीं रही। सबको लगा कि कृष्ण हमें बोल रहे हैं, आओ ना। मीठी मीठी सी तान को सुना, ब्रजवासी दौड़ के जा रहे हैं। गोपी, ग्वाल, गाय, गाय तो अपने दूध पीते हुए बछड़ों को छोड़ करके दौड़ पड़ी, मेरे कृष्ण मुझे बुला रहे हैं। एक गोपी श्रृंगार कर रही है,
जैसे ही भगवान की बांसुरी को कानों में सुना, उसको लगा कि कृष्ण मुझे बुला रहे हैं, तो बंधुओं श्रृंगार करते करते देह की सुध भूल गई, और इतनी देह की सुध भूल गई कि उसको जो आंखों में लगाना चाहिए था काजल, वो तो होठों पे लगा लिया, और होठों पे लगाने वाली लाली आंखों में लगा ली, और दौड़ पड़ी कि मेरे गोविंद मुझे बुला रहे हैं। अब सुध नहीं रही है किसी गोपी को, काम छोड़ छोड़ करके दौड़ी है, यूथ के यूथ गोपियां दौड़ी है भगवान कृष्ण से मिलने के लिए। और कहां आती है कि 19 प्रकार के यूथ, यूथ कहते हैं समूह को, यूथ कहते हैं ग्रुप, 19 प्रकार के ग्रुप आए, एक एक ग्रुप में हजारों गोपियां और इकट्ठी होकर के भगवान कृष्ण के पास में आई। रात्रि को 12 बजे इतनी गोपियों को देख करके भगवान कृष्ण एकदम से बांसुरी बजाते बजाते गोपियों की तरफ उन्मुख हुए, और एकदम से बांसुरी को बंद किया, और बंद करके बांसुरी को गोपियों से बोले, स्वागतम ते महाभाग प्रियम किम करवामि वह, ब्रजस्यानामयं कश्चित् वृतागमन कारण। गोपियों से भगवान ने प्रश्न किया, थोड़ा समझने की कथा है, यहाँ के बाद में जो कथा प्रारंभ हो रही है ना, वो हमारे सबके लिए बहुत ज्यादा समझने वाली है। अगर थोड़ा भी ध्यान इधर उधर चला गया ना, तो कथा का अर्थ से अनर्थ निकल जाएगा। उस कथा का कुछ का अर्थ कुछ लग जाएगा। इसलिए 1-1.5 घंटे की कथा को कृपा करके मैं निवेदन करता हूं हाथ जोड़ के कि सावधान होकर सुनना, क्योंकि अगर थोड़ा ध्यान भटका तो मैं गारंटी से कहता हूं काम को जीतने वाली लीला से काम को बढ़ाने वाली लीला में परिवर्तित हो जाएगी। ये कथा मर्म की कथा है। भगवान कृष्ण गोपियों से प्रश्न करते, गोपियों स्वागतम ते महाभागा, हे महाभागा गोपियों तुम्हारा स्वागत है। संबोधन में कौन सा शब्द यूज किया? महाभागा। देखो, एक तो होते हैं दुर्भाग्यशाली, जिनका भाग्य खराब हो वो दुर्भाग्यशाली, जिनका भाग्य अच्छा हो वो भाग्यशाली, और जो भाग्यशालियों में भी श्रेष्ठ भाग्यशाली हो उनको कहते हैं महाभागा। गोपियों को संबोधित करते हुए कहा, गोपियों स्वागतम ते महाभागा, हे गोपियों तुम्हारा स्वागत है। क्यों? तुम भाग्यशाली हो। क्यों भाग्यशाली हो? दुनिया में करोड़ों वर्षों तक लोग तपस्या समाधि योग लगाते तब भी भगवान का सानिध्य नहीं मिलता। तुमको उस परमात्मा कृष्ण के सानिध्य की प्राप्ति हो रही है, इसलिए भाग्यशाली। दूसरा इसलिए भी भाग्यशाली हो कि आज मैं जो तुम्हारे साथ लीला करना चाहता हूं वो लीला ब्रह्मा के साथ भी नहीं की मैंने आज तक, वो लीला मैंने शंकर के साथ भी नहीं की। उस लीला का सौभाग्य ब्रह्मा को नहीं मिला, विष्णु को नहीं मिला, शंकर को नहीं मिला, इंद्र को नहीं मिला, अग्नि को नहीं मिला, वायु को नहीं मिला, वो तुमको मिला। कौन सा भाग्य बंधुओं? वो भाग्य है काम को जीतने की प्रक्रिया का संबर। आपके ज्ञानार्थ बता दूं, ये बांसुरी जो क्यों बजाई है ना भगवान ने, आपको मैं ज्ञानार्थ बता दूं। एक ये शरद पूर्णिमा की सायंकाल को भगवान गाय चरा रहे थे, अकेले गाय चराते चराते यमुना के किनारे खड़े हैं, और तभी बंधुओं कामदेव आता है भगवान कृष्ण के पास, और कामदेव आके कहता है, प्रभु हे कृष्ण मैं तुमसे युद्ध करना चाहता हूं। मैंने दुनिया में सबको जीत लिया, पूरे ब्रह्मांड में कोई ऐसा नहीं बचा जिसको मैंने नहीं जीता। ब्रह्मा को मैंने जीता, विष्णु को मैंने जीता, शंकर जी को मैंने जीता, विश्वामित्र को मैंने जीता, नारद को मैंने जीता, बड़े बड़े ऋषि तपस्वी योगी महर्षि मुनि संत सबको मैंने परास्त कर दिया। मैं कामदेव हूं।
दुनिया में केवल तुम ही ऐसे बचे हो जिसको मैं हरा नहीं पाया हूं, मैं तुमसे युद्ध करना चाहता हूं। भगवान बोले भाई रहने दे, मेरे से युद्ध क्यों? बोले नहीं, तुम ही एक ऐसे हो जिसको जीतना बाकी बचा, मैं तुमसे युद्ध करना चाहूं, मुझसे युद्ध करो। भगवान कृष्ण बोले रहने दो। बोले नहीं, करना है। तो भगवान कृष्ण बोले अच्छा ठीक है, युद्ध में तुझसे करने को तैयार हूं, लेकिन कौन सा युद्ध करेगा? दो तरह का युद्ध होता है, एक होता है किले का युद्ध, एक होता है मैदान का युद्ध। मतलब यह है कि किले का वो युद्ध है कि मेरे पास न तो लड़की होगी, न स्त्री होगी, न तुम्हारा मित्र बसंत ऋतु होगा, और तब तुम अपने 5 बाण छोड़ना। भाई काम कौन जगाता है? स्त्री हो, स्त्री के लिए पुरुष हो, बसंत ऋतु हो, सुंदर संगीत हो, ये काम को जगाने वाले तत्व हैं। कृष्ण कहते हैं ये मेरे पास सब हो और तब युद्ध करे। ये मैदान का युद्ध है, ये कोई न हो, केवल मैं अकेला हूं, तब तुम मुझसे युद्ध करो। वो किले का युद्ध है। जैसे किले के भीतर राजा सुरक्षित बैठ जाता है ना, और दुश्मन से दीवार रक्षा करती है, ऐसे ही कामदेव से रक्षा करने का तरीका यह है, स्त्रियों से दूर रहो, बसंत ऋतु में ज्यादा मत घूमो, मीठा मत सुनो, ज्यादा पौष्टिक खाना मत खाओ। ऐसे नियम करते थे लोग, ब्रह्मचारी लोग। घी दूध कम खाते थे, महाराज स्त्रियों से दूर रहते थे, आदि आदि बहुत सारी प्रक्रिया। क्यों? बोले काम को जीतना है साहब। ये किले का युद्ध है, काम से जीतने का। भगवान कृष्ण कहते हैं किले का युद्ध करना है तुझे या मैदान का? मैदान का मतलब है लड़कियां भी होंगी मेरे पास, स्त्रियां भी होंगी, गोपी भी होंगी, ग्वाल भी होंगे, तेरे मित्र वसंत ऋतु भी होंगे, ये पूरी वर्षा ऋतु होगी, कोयल भी कूक रही होगी, तब तू अपने 5 बाण छोड़े। तो वो मैदान का युद्ध है। कौन सा करना चाहेगा? बोले महाराज मैं तो मैदान का युद्ध करना चाहता हूं। अच्छा सजाता हूं तेरे लिए मैदान, रुक जरा। और फिर भगवान ने बांसुरी बजा के इन गोपियों को इकट्ठा किया। आ गई गोपियां, आ गई गायें, आ गए ग्वाल, और मैदान सज गया। बसंत ऋतु का आह्वान कर दिया। वसंत ऋतु आ गई महाराज, बेलों में फूल खिलने लगे, वृक्षों में एक नए प्रकार की कोमल लताएं फूटने लगी। धीमी धीमी वर्षा हो रही है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, वृक्षों पे कोयल कूक रही हैं, भौरा फूलों पे गुंजायमान हो रहे हैं। बड़ा आनंद उत्सव जैसा वसंत ऋतु का भी आगमन हो गया। हर तरफ देखो वहां वसंत ऋतु ने अपना प्रभाव छोड़ना शुरू कर दिया।